Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel LWR. स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 11 के फर्स्ट ईयर पार्ट 1 फिज़िक्स से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें आज हम न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है हमें, शो दैट the ratio of root mean square speed of molecule of two different gases at a certain temperature is equal to the square root of the inverse ratio of their masses। फिर सुने ज़रा गौर से, कहता है शो दैट, हमने ये शो करना है द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, कि जो स्पीड है हमारे पास उसकी रूट मीन स्क्वायर यानी कि उसका स्क्वायर रूट लें ऑफ मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड का, ऑफ टू डिफरेंट गैसेस, और गैसेस दो हैं हमारे पास, डिफरेंट है दोनों, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पर, इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इनवर्स, स्क्वायर रूट भी आए और इनवर्स भी हो, इनवर्स रेशियो टू देयर मैसेज। मीन्स कि अगर आपके पास v1 है स्पीड, तो इसका इनवर्स रिलेशन आए इसके मैस से, यानी इस गैस का जो मैस बनेगा वो m1 बनेगा, और उसका ऊपर क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट भी होना चाहिए। इसी तरह अगर जो आपका v2 है उसका इनवर्स रिलेशन आए स्क्वायर रूट ऑफ m2 के साथ, यानी इस तरह से कुछ रिलेशन बनना चाहिए। ये हमने प्रूव करना है, लेकिन ये तो मैंने अलग अलग लिखे हैं, उसने बट रेशो पूछी। रेशो आप सबको पता है, यानी बटे में वैल्यू होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये 2 से 3 मरतबा बोर्ड के डिफरेंट पेपर में पूछा जा चुका है चैप्टर 11 से। तो चले ज़रा हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया गया है। तो सॉल्यूशन को अगर देखें, टू फाइंड, हमने ये फाइंड करना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वन गैस की, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सेकंड गैस की, इनकी रेशियो जो है वेलोसिटीज़ के दरमियान वो कैलकुलेट करनी है, और वो इसके इक्वल आने चाहिए, इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर मैसेज, यानी इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं हमने प्रेशर ऑफ अ गैस इस चैप्टर का पहला ही हमने लॉन्ग क्वेश्चन जो डिस्कस किया था, और उसमें हमने टेम्परेचर्स का इस तरह से कुछ रिलेशन निकाला था। अब ये हम फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं इस फार्मूले के अंदर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ रहा है, और मैस भी मिल रहा है हमें यहाँ पर, स्पीड भी मिल रही है हमें यहाँ पर, और यही चीज़ें उसने हमें स्टेटमेंट में बोला हुआ है। तो टी टेम्परेचर है, 2/3 ये कांस्टेंट वैल्यू है, वैसे ही के हमने पढ़ा था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट की ही वैल्यू, और एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये जो दो ब्रैकेट्स ही लगी हुई एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर देखें ज़रा, ये 2 से तो ये वाला 2, बल्कि नीचे देखें, अभी हम 2 से कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम थोड़ी स्टेटमेंट्स को सीधा कर रहे हैं कि फॉर फर्स्ट गैस, अगर हमारे पास एक गैस है पहली, उसके लिए हम टेम्परेचर टी रखना है, क्योंकि उसने बोला एक सर्टेन टेम्परेचर पर, एक ही टेम्परेचर पर वो बात करनी है हमने। टेम्परेचर के साथ 1 2 3 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, टेम्परेचर हमने एक ही रखना है। 2/3 के इसके साथ भी 1 2 लगाने की ज़रूरत नहीं, ये कांस्टेंट है। इसी तरह 1/2 भी कांस्टेंट है। मैस जो फर्स्ट गैस थी उसका m1, स्पीड जो थी उसके मॉलिक्यूल की वो v1, और ऊपर स्क्वायर वैसे ही। और इसी तरह सेकंड गैस जो थी उसका भी हम लिखेंगे टी ही लिखेंगे, इसके साथ भी 1 2 नहीं लगाना, क्योंकि टेम्परेचर एक ही है। 2/3 के ये भी वैसे ही लिखेंगे, 1/2। अब सेकंड गैस के लिए m2 और v2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इक्वेशन 1 और 2 आ गई। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो ये देखें ज़रा, इस t को इस t पर डिवाइड कर देंगे हम, इस वैल्यू को इस वैल्यू पर डिवाइड कर देंगे हम। जब डिवाइड करेंगे तो ये तो सारी वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल। 1/2 से 1/2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इधर से ये देखें t से t भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। आप सब जानते हैं डिवीजन में वैल्यू कैंसिल हो तो 1 के इक्वल आता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगा m1 v1 का स्क्वायर, ये आ गया, नीचे m2 v2 का स्क्वायर, ये आ गया।
अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप वैल्यू निकाल लेंगे, m1 को एवरेज वैल्यू ब्रैकेट से बाहर निकाल लें, m2 को भी एवरेज से बाहर यानी ब्रैकेट से बाहर निकाल लें, तो इस तरह से हम ये फार्मूला लिख देंगे यहाँ पर m1 ओवर m2, साथ ही v1 स्क्वायर और v2 का स्क्वायर रह जाएगा। हम हमने क्या करना है, m1 और m2, m1 v1 के साथ मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये इसके साथ नीचे डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी ये दोनों वैल्यू m ओवर m, m1 ओवर m2, ये अगर देखें इनके साथ मल्टीप्लाई और तो इस तरफ हम इक्वल से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड डिवाइड मतलब उलट हो जाएंगी वैल्यू, m2 बटे के ऊपर और m2 बटे के नीचे, और 1 वैसे ही v1 का स्क्वायर ओवर v2 का स्क्वायर हम वैसे ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमने 1 से अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो एज इट इज़ आ जाएंगी वैल्यू, ये वैल्यू भी वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ तक आकर उसने हमें बोला है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये अभी मीन स्क्वायर वैल्यू हैं, ये कौन सी मैंने अभी रिप्रेजेंट किया, अभी ब्रैकेट जो थी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एवरेज को, एवरेज को मीन भी कहते हैं। तो ये मीन और ऊपर स्क्वायर है, ये मीन स्क्वायर वैल्यू है अभी, बट हमने इनको चेंज करना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में। तो उसमें चेंज करेंगे हम वापस अगेन ये वाली इक्वेशन मैंने टॉप पे इधर फिर लिख ली है यहाँ पर, ये देखें ज़रा, इसी तरह ये अब टेकिंग स्क्वायर रूट हो बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट इसका भी और इसका भी, ये देखें ज़रा। अब सब जानते हैं इन पर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जब इसका आंसर निकलेगा v1 का, तो उसके साथ हम लेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि रूट ले चुके हैं हम ऊपर, तो इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू v1 हो जाएगा, ये बन जाएगा v2 रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और ये स्क्वायर रूट में साथ वैसे ही आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप इसको अगेन ऐसे भी लिख सकते हैं v1 ओवर v2, इसका स्क्वायर रूट अलग कर दें और इसका स्क्वायर रूट अलग कर दें। अब ज़रा गौर करें, v1 वाली वेलोसिटी का m1 मास के साथ इन्वर्स रिलेशन नहीं आ गया, ये देखें बटे में, यही मैंने ऊपर टॉप पे बताया था, ये देखें ये इन्वर्स आ जाना चाहिए दोनों का। सेम इसी तरह यहाँ पर ज़रा गौर करें दूसरा, अगर ये बटे के नीचे है v2 रूट मीन स्क्वायर, तो इसका इन्वर्स रिलेशन होना चाहिए m2 के स्क्वायर से, स्क्वायर रूट से, तो ये देखें वो बटे के ऊपर है, दोनों का इन्वर्स रिलेशन है ये यहाँ पर भी। यही चीज़ आज हमने इसमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ लगी होगी। एक बार आप इसे खुद भी अपने रजिस्टर वगैरह पर नोट करें और सॉल्व करके देखें, इसे प्रैक्टिस करें इसकी। नेक्स्ट हम वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।